एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। प्रताप उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक था। रोज की तरह प्रताप उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगा। रास्ते में बाजार से कुछ सामान भी लेना था तो वो और साथियों से अलग हो गया। प्रताप ने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर प्रताप को मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गया। ताज़ी मछलियाँ लेने और ख़रीदने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। प्रताप की जब गाड़ी पर नज़र पड़ी तो उसने सोचा कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उसने सोचा क्यों ना आज जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उसने अपना रास्ता बदल दिया और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उसकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उसे लगा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई। तो प्रताप ने उससे पूछा यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसके रोने की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर प्रताप ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तभी प्रताप बोला आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे साथ मेरे घर में चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही उसके बड़े भाई विक्रम ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अभी आ चुके हैं। तभी प्रताप ने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर विक्रम को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं चोर तो नहीं रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर से सामान चुरा कर ना ले जाए। प्रताप की माँ ने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं तुम्हें रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। फिर से उसने जवाब नहीं दिया। बस हाँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे रसोई में चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। देखो मैंने अब आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर से नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। न उनसे आगे जाया जा रहा था और न ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुक रही थी और वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी।
सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी विक्रम पर पड़ चुकी थी, तो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब वो सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। लोगों की भीड़ को फैलाती हुई वो जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े रह गए।